सन 1971 ये कहानी शुरू होती है प्रतापगढ़ जंगल के एक जाबाज और बहादुर सिपाही वीरा से, जो वहाँ के राजा प्रताप के लिए ट्रक चलाया करता था और विदेशों से मंगाए सामान को प्रताप के लिए उसके जंगल में सुरक्षित उसके पास सप्लाई करता था। एक दिन वीरा को प्रतापगढ़ जंगल के राजा प्रताप का बुलावा आता है। वीरा प्रताप के पास पहुंचता है, जहां उसकी राजा वीर प्रताप से मुलाकात होती है। वीरा, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सारा प्रतापगढ़ जंगल जानता है। तुमने बरसों से इस जंगल की खिदमत की है। हम इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दुश्मन राठौर कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताइए महाराज, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वीरा, लड़ाई के वक्त हमें तुम्हारी ट्रकों की जरूरत है। तुम लड़ाई के दौरान अपने ट्रकों की सहायता से हमारी सेना को जरूरत पड़ने पर हथियारों की सप्लाई करोगे। अपने जंगल और उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तुम्हें जब मेरी जरूरत हो मुझे पैगाम भिजवा देना। उधर वीरा जब अपने घर लौटता है तो उसे एक खुशखबरी सुनने को मिलती है। उसकी गर्भवती पत्नी भानुशेनी ने एक बेटे को जन्म जो दिया था। वीरा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और फिर वीरा और भानु अपने बेटे का बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और वीरा का बेटा बगीरा जवान हो जाता है। तभी एक दिन प्रतापगढ़ जंगल का एक सिपाही अपने राजा का पैगाम लेकर वीरा के पास आता है। जब वीरा उस पत्र को पढ़ता है तो वीरा को प्रताप ने जल्द से जल्द अपने ट्रकों के साथ लड़ाई के मैदान में पहुंचने को कहता है। पत्र पढ़ते ही वीरा बिना किसी देरी के अपने सारे ट्रकों को लेकर लड़ाई के मैदान में पहुंचता है, जहां प्रताप वीरा को अपने सैनिकों के लिए गोला बारूद और हथियार सप्लाई करने का काम सौंपता है। तभी वहां मौजूद एक सिपाही अपने राजा प्रताप से कहता है, महाराज, ये समय दुश्मन से लड़ने का है। ऐसे समय में आप इस मामूली से ट्रक ड्राइवर पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हमारे सिपाही वहाँ मारे जा रहे हैं और आपका ये जवान तो आधा बूढ़ा हो चुका है। आप इस पर इतनी जिम्मेदारी का काम कैसे सौंप सकते हैं? सुनो सिपाही, अगर तुम्हें मेरी बहादुरी पर कोई शक है, दुश्मन से मेरे बारे में जरूर पूछना, तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। ऐसा कहकर वीरा अपने ट्रकों को लेकर बॉर्डर पर पहुंचता है, जहां दुश्मन राठौर के सिपाही लगातार प्रतापगढ़ जंगल के जवानों पर हमला कर रहे थे। प्रतापगढ़ के सिपाहियों के लिए आए उन ट्रकों को देखकर दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। वीरा के कई ट्रक वहीं जलकर तबाह हो जाते हैं। तभी वीरा देखता है कि उसके जंगल के सिपाही राठौर के सिपाहियों के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। ये देख वीरा अपनी बहादुरी दिखाते हुए राठौर के सिपाहियों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। लेकिन दुश्मनों से लड़ते हुए वीरा राठौर की सीमा में आ जाता है, तो राठौर की एक चाल थी। और तभी वहीं वीरा के पास एक तेज धमाका होता है। उस धमाके में वीरा और उसके साथ कई प्रतापगढ़ के सिपाही मारे जाते हैं। अगले दिन राठौर के सिपाही प्रतापगढ़ जंगल में कुछ पोस्टर लगाते हैं, जिसमें लिखा था, प्रतापगढ़ के कुछ जवान और एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम वीरा है, उन सभी को राठौर ने अपनी कैद में कर लिया है। उधर एक गाय एक पोस्टर लेकर भानुशेनी के पास आती है। भानु बहन, गजब हो गया। जालिम राठौर के सिपाही सारे जंगल में ये पोस्टर लगा रहे हैं। जब भानु उस पोस्टर को पढ़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब क्या हो गया? ये सब झूठ है। वीरा को कोई कैद नहीं कर सकता। वहीं जब बगीरा जंगल में लगे उन पोस्टर को देखता है तो उसे अपने पिता और सिपाहियों के लिए बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिता को दुश्मनों के हवाले नहीं छोड़ सकता। प्रतापगढ़ के सिपाही भले मेरे पिता को राठौर की कैद से आजाद कराएं या ना कराएं, लेकिन मैं राठौर के जंगल जरूर जाऊंगा और अपने पिता को राठौर की कैद से आजाद करा कर लाऊंगा। ऐसा कहकर बगीरा अपनी माँ के लिए एक पत्र छोड़कर अपने पिता को बचाने के लिए रवाना हो जाता है। बगीरा राठौर के एक सिपाही पर हमला करके उसे मार देता है और उसकी नकली खाल ओढ़कर राठौर के जंगल की सीमा में दाखिल हो जाता है। तभी कुछ दूर चलने पर बगीरा को वहाँ एक गोरिल्ला मिलता है। बगीरा गोरिल्ला को अपने पिता के बारे में सारी बात बताता है और उससे अपने पिता का पता पूछता है। बगीरा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी बहादुरी और जज्बे को देखकर तुम्हारा कायल हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पिता को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। यहाँ से कुछ दूर काला पानी की एक बहुत पुरानी जेल है, जहाँ राठौर ने तुम्हारे पिता और उन सभी सिपाहियों को वहीं रखा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। वहाँ चप्पे चप्पे पर राठौर
के सिपाही मौजूद हैं। गोरिल्ला, वो तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बिना किसी को पता चले वहाँ तक पहुँच जाऊंगा। अगले दिन बगीरा कैदियों के लिए खाना ले जाने वाले बावर्ची से मिलता है और उस दिन बगीरा बावर्ची से उसकी जगह खुद कैदियों के लिए खाना ले जाने की बात कहता है और इस तरह बावर्ची का भेष बदलकर बगीरा जेल में कैद कैदियों के पास जाता है। बगीरा जेल में हर तरफ अपने पिता को तलाशता है। पिताजी, आप कहाँ हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? कोई मुझे बताओ, वो कहाँ हैं? तभी बगीरा को सलाखों के पीछे कोई दिखाई देता है। बगीरा जब सलाखों के अंदर जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसके पिता वीरा नहीं थे, बल्कि वो कोई और कैदी था। तुम तो मेरे पिताजी नहीं हो। कहाँ है मेरे पिताजी? उन्होंने मेरे पिताजी को कहाँ रखा है? बताओ मुझे। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सब उनकी एक चाल है। तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है। राठौर ने तुम्हारे जंगल में तुम्हारे पिता के कैद होने की झूठी खबर फैलाई ताकि तुम उसके जाल में फंसकर यहाँ आ सको। तभी इतने में पीछे से राठौर वहाँ आता है। हा 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 हा। बगीरा, आखिर तू मेरे जाल में फंस गया। तेरा बाप मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन जब उसे तेरे यहाँ होने का पता लगेगा तो वो फौरन यहाँ चला आएगा और तब मैं तुम दोनों को एक साथ सूली पर चढ़ाऊंगा। हा 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 हा। ऐसा कहकर राठौर बगीरा को कैद कर लेता है। उधर एक दिन वीरा जख्मी हालत में अपने जंगल पहुंचता है। भानु वीरा को जिंदा देखकर भागती हुई उसके पास आती है। भानु वीरा को वहां देखकर हैरान हो जाती है और वो वीरा को सारी बात बताती है। जब वीरा भानु से अपने बेटे बगीरा के बारे में सुनता है तो उसे बहुत धक्का लगता है और वीरा सब समझ जाता है कि उसका बेटा दुश्मन के बिछाए जाल में फंस गया है। भानु, दुश्मन ने हमारे बेटे को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है। जब मैं राठौर के सिपाहियों से लड़ रहा था तभी मेरे पास एक तेज धमाका हुआ और मैं उस धमाके से पास में बह रही नदी में जा गिरा और नदी के साथ बहता हुआ एक दूसरे जंगल पहुंच गया। वहां के कुछ जानवरों ने मुझे नदी से निकालकर कई दिनों तक मेरी देखभाल की। मैं राठौर के सिपाहियों द्वारा पकड़ा ही नहीं गया था। उसने मेरे कैद होने की झूठी खबर हमारे जंगल में फैलाई ताकि वो तुम्हें और मेरे सिपाहियों को कमजोर कर सके। भानु, हमारा बेटा इस समय खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। उधर राठौर अपने जंगल में बगीरा को फांसी पर लटकाने की तैयारी कर चुका था। ये गद्दार है, इसने जबरदस्ती हमारी सीमा में घुसने की गुस्ताखी की है, इसकी सजा सिर्फ मौत है। हा 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 हा। बगीरा, मैं जानता हूँ तेरा बाप तुझे यहाँ बचाने के लिए जरूर आएगा और तब मैं तुम दोनों को एक साथ फांसी पर लटकाऊंगा। तभी राठौर को आसमान में कुछ भयंकर आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब राठौर अपनी नजरें उठाकर देखता है तो आसमान में दो विशाल ड्रैगन को अपने साथ लेकर वीरा अपने बेटे को बचाने के लिए राठौर की ओर बढ़ रहा था। वीरा के साथ आए उन ड्रैगन को देखकर राठौर के पसीने छूट जाते हैं। ड्रैगन, जाओ और इस राठौर की सारी विशाल सेना को जलाकर तबाह कर दो। ये सुनकर ड्रैगन्स ने राठौर और उसकी सेना के ऊपर आग के बड़े बड़े गोले दागने शुरू किए। राठौर की सारी सेना उस आग में जलकर वहीं भस्म हो गई और इस तरह वीरा ने उस दिन अपनी बहादुरी और ताकत दिखाते हुए दुश्मन के जंगल से अपने बेटे को आजाद करा लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोने से भरी बैलगाड़ी लेकर कालिया बाग पूरे 4 दिन बाद अपने जंगल वापस लौटा। कालिया की पत्नी गर्भवती बागिन अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं। मेरी इस हालत में मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम आज 4 दिन बाद घर लौटे हो। और ये बैलगाड़ी में इतना सारा सोना, ये सब कहाँ से आया? बताओ मुझे, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं एक वक्त का खाना खाकर अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं बागिन, तुम खामखा इतना सोच रही हो। दरअसल ये सोना तो मेरे दोस्त रघुवीर, जो पास वाले जंगल का राजा है, उसने अपने बेटे के जन्म की खुशी में दिया है। उसने अपने बेटे की जन्म की खुशी में एक बड़ी दावत रखी थी। उसने अपनी दावत में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को सोना दिया है और ये सोना मैं वहीं से लेकर आ रहा हूँ। ये कहकर कालिया बाग सोने को लेकर गुफा के अंदर चला गया। अगली सुबह कालिया ने बागिन से कहा, अरे सुनो भगवान, मैं 2 दिन के लिए जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन तुम कल ही तो शहर से वापस आए हो, फिर अचानक तुम्हें शहर में क्या काम आ गया? कुछ खास नहीं, बस मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। अभी मैं निकलता हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। ये कहकर कालिया वहाँ से चला गया। लेकिन कालिया के इस बर्ताव और उसकी बातों से बागिन को उस पर शक होने लगा।
ये आए दिन मुझे शहर जाने का कहकर न जाने कहां पर जाता है। आज मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। ये कहकर गर्भवती बाघिन ने अपने पति कालिया का पीछा किया। कालिया का पीछा करते करते वो बहुत दूर चली आई। तभी बाघिन ने एक पत्थर के पीछे खड़े होकर देखा, नीचे एक घाटी में कालिया बाघ एक अजीब से दिखने वाले जानवर के साथ कुछ बातें कर रहा था। चलो चलो भाई, जल्दी से मेरा माल निकालो, आज बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को उठा कर लाया हूँ। और हाँ, एक जरूरी बात, आजकल मेरी पत्नी मुझ पर कुछ ज्यादा ही शक कर रही है, इसलिए आज के बाद हम इस घाटी की बजाय जंगल की नदी पर मिलेंगे। ऐसा कहकर कालिया बाघ ने उस जानवर से ढेर सारा सोना लेकर उन मासूम बच्चों को बेच दिया। दूर खड़ी बाघिन जब अपनी आंखों से ये सब देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति ऐसा काम कर सकता है। आज मुझे इसे अपना पति कहने में भी शर्म आ रही है। ये मासूम जानवरों के बच्चों को बेचकर हराम की दौलत इकट्ठी कर रहा है। इतना कहकर गर्भवती बाघिन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन रीना बाघिन एक सच्ची और स्वाभिमानी बाघिन थी। वो गरीब और मासूमों पर अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा। कल को मेरे घर में भी संतान पैदा होगी। मेरे बच्चे को जब अपने पिता के बारे में पता चलेगा तो उस पर इसका क्या असर होगा। और जब वो जालिम बाकियों के साथ ऐसा कर सकता है तो वो अपनी संतान को भी नहीं छोड़ेगा। तब ऐसा सोचकर बाघिन ने अपनी दूर की एक सहेली लोमड़ी को अपने पास बुलवाया। लोमड़ी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें मेरे लिए एक बहुत जरूरी काम करना है। हाँ हाँ बताओ बहन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। बाघिन अपनी सहेली लोमड़ी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। उसने उसे सारी बात बताई। चिंता मत करो बहन, अब बस तुम देखती जाओ हम मिलकर कैसे उस कालिया को सबक सिखाते हैं। उधर जंगल में एक रात एक मादा भालू ने अपने बच्चे को जन्म दिया। जब इस बात की भनक कालिया को लगी, कालिया आधी रात उस मादा भालू के घर में गया और उसके बच्चे को उठाकर वहां से ले गया। लेकिन उस रात कालिया को ऐसा करते हुए बाघिन और उसकी सहेली लोमड़ी ने ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग ले जाकर जंगल के राजा रघु शेर को दिखाई। कालिया के ये कारनामे देखकर रघु को उस पर बहुत गुस्सा आया। मेरे जंगल में ऐसा घिनौना काम करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसे तो सबक सिखाना होगा। और अगले 2 दिन बाद रीना बाघिन को प्रसव पीड़ा शुरू हुई और बाघिन ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। लेकिन तभी 2 बाघ मानव तेजी से दौड़ते हुए बाघिन के पास आए और उसके नवजात बच्चे को उठाकर वहां से भाग गए। प्रसव पीड़ा में परेशान बेचारी गर्भवती बाघिन अपने बच्चे को उन्हें ले जाने से रोक न सकी। उधर जब कालिया बाघ सौदा करके सोना लेकर अपने घर वापस लौटा, तब उसने अपने घर में जानवरों की भीड़ इकट्ठा देखी। अरे अरे, ये तुम सब मेरे घर पर क्या कर रहे हो, क्या हुआ है? तब जानवरों ने कालिया को सब बताया। कालिया अपने बेटे की लापता होने की खबर सुनकर पागल हो गया। ये तुम सब क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। रीना कहाँ है? रीना, ये सब क्या कह रहे हैं? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे होते हुए हमारे बच्चे को कौन उठा कर ले गया? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? कालिया, ये बेचारी उन हमलावरों को कैसे रोकती? ये तो प्रसव पीड़ा के कारण कुछ भी नहीं कर पाई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा? वो हमलावर कौन थे? ये सोचकर कालिया अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तभी इतने में रघु वहाँ आया। कालिया, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। तुमने भी तो लालच में आकर चंद पैसों और दौलत के लिए इन गरीब और मासूम जानवरों के बच्चों को बेच दिया। हाँ भाइयों, तुम सभी के छोटे बच्चों और जंगल में आज तक जितने भी बच्चे गायब हुए हैं, उन सबको गायब करने वाला कालिया ही है। आज जब इसका अपना बेटा गायब हुआ तो ये हमारे सामने आंसू बहाकर दिखा रहा है। ये तो होना ही था, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। अब ये सब सुनकर कालिया को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। रघु महाराज और आप सब लोग, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मैं जानता हूँ मैंने जो किया है वो माफी के काबिल भी नहीं है, लेकिन आज मुझे सीख मिल गई है। अपनी औलाद को खोने का दुख क्या होता है ये मुझे आज पता लगा है। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा।
तब रघु ने उन दोनों बाघ मानव को एक संदूक लेकर वहाँ बुलवाया। जब उन्होंने उस संदूक को खोलकर देखा तो उसमें कालिया का बेटा था। कालिया अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। कालिया, ये दोनों बाघ मानव मेरे ही सिपाही हैं और मेरे ही कहने पर इन्होंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया। ये सब हमने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही किया था और इस काम को करने में तुम्हारी पत्नी रीना बागी ने भी हमारा साथ दिया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जंगल के जितने भी बच्चों को उस सौदागर को बेचा है वो हमें कहाँ मिलेगा। तब कालिया रघु को लेकर उस सौदागर के पास गया, जहां उस सौदागर ने सारे जानवरों के मासूम बच्चों को एक जगह कैद किया हुआ था। रघु ने वहां जाकर उस बच्चों के स्मगलर पर हमला करके उसे वहीं मौत की नींद सुला दिया और सभी बच्चों को आजाद कराकर रघु ने उनके माता पिता को लौटा दिया। और उधर अब कालिया बाघ को अपनी गलतियों का सबक मिल चुका था और अब कालिया अपनी पत्नी और बेटे के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं उस पपी से अपना बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके सिपाहियों की कितनी ही लाशें क्यों न बिछानी पड़े। ये कहकर कृष्णा शेर एक मानव शेर का रूप ले लेता है और एक नाव में बैठकर समंदर के रास्ते निकल पड़ता है। कृष्णा को किसी भी हाल में रंगा बाघ के जंगल में पहुंचना था। कृष्णा का गुस्सा आज साफ साफ ये बता रहा था कि वो आज एक बड़ी तबाही मचाने वाला है। लेकिन तभी रंगा के कुछ सिपाहियों की नजर कृष्णा पर पड़ गई। अरे भाई, देखो देखो, वो कश्ती में सवार विशाल शेर कौन है और ये तो हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है। चलो चलो, महाराज को इसकी सूचना देते हैं। और सिपाहियों ने जाकर रंगा को सब बता दिया। आखिर कौन है वो जो इस तरह से हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा है? सिपाहियों, जाओ रोको उसे। लेकिन इससे पहले रंगा के सिपाही उसे रोकते। वो विशाल शेर रंगा के जंगल में तब तक दाखिल हो चुका था। जंगल की दीवार पर तैनात रंगा के सिपाहियों को उस विशाल शेर ने अपने पैरों तले कुचल दिया और रंगा तक पहुंचने के लिए उसने जंगल की बड़ी बड़ी दीवारों को अपने पैर के जोरदार वार से तोड़ दिया। लेकिन इस विशाल शेर का आखिर क्या मकसद था? दरअसल कृष्णा के पिता राजा रघुवीर शेर एक साधारण शेर थे, लेकिन रघुवीर शेर सिर्फ बाहर वालों के लिए ही एक साधारण शेर था। अपनी प्रजा के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। कृष्णा के पिता रघुवीर शेर को बचपन में अपने पूर्वजों से कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां मिली थी जिन शक्तियों की मदद से रघुवीर अपने जंगल की प्रजा की हर तरह से मदद करता और अपनी प्रजा के साथ वो हर समय खुश रहता। एक दिन जब रघुवीर अपनी शक्तियों की मदद से अपनी प्रजा को भरपेट खाना खिला रहा था, तब रघुवीर को उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रंगा के एक सिपाही ने देख लिया और उसने रंगा के पास जाकर उसे ये बात बताई। ऐसी अद्भुत शक्तियों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। रघुवीर की वो शक्तियां मुझे चाहिए। एक बार अगर वो शक्तियां मुझे मिल गई तो फिर मुझे इस धरती पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। तब ये सोचकर रंगा ने एक खास सिपाही को अपने पास बुलवाया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसकी कीमत मैं तुम्हें बहुत बड़ी दूंगा। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। बताओ क्या काम है? ये तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। तुम्हें पास के जंगल के राजा रघुवीर को उठा कर लाना होगा, लेकिन उसको तुम्हारी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। काम हो जाएगा, चिंता मत करो। तब वो सिपाही रघुवीर के जंगल पहुंचकर उस पर नजरें गड़ाए हुए था। वो बस उस मौके की तलाश में था जब रघुवीर शेर अकेला हो। सुनिए कृष्णा के पिताजी, मैं कृष्णा को लेकर नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है गौरी, आराम से जाओ और कृष्णा का ख्याल रखना। गौरी अपने बेटे कृष्णा को लेकर नदी पे पानी पीने चली गई और रंगा के उस सिपाही को यही मौका मिल गया। उसने पीछे से आकर रघुवीर पर एक जहरीला तीर छोड़ा। जहरीले तीर से रघुवीर वहीं बेहोश हो गया। उसने रघुवीर को उठा लिया और वो वहां से फरार हो गया और बेहोश रघु को उठाकर रंगा के पास ले आया। ये लो रंगा, तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे मेरी कीमत चाहिए। रंगा ने उसे काम के बदले उस सिपाही को ढेर सारा सोना दिया और उसने रघुवीर को बंदी बना लिया। रघुवीर, बहुत मजे कर लिए तुमने उन शक्तियों के साथ। अब चुपचाप तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं वो इसी समय मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा।
रंगा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण शेर हूँ। रघुवीर, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता चल चुका है। मेरे सिपाही ने तुम्हें अपने जंगल में उन शक्तियों से जानवरों को भोजन कराते हुए देखा है। अब चुपचाप मेरी बात मान लो। रंगा, अगर तुम सब जान गए हो तो ये भी जान लो, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन उन शक्तियों को गलत हाथों में कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर रंगा को बहुत गुस्सा आया। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा। सिपाहियों, इसे उठाकर जिंदान में डाल दो। इसे सिर्फ एक वक्त का खाना दो। मैं भी देखता हूँ ये कब तक अपने उन उसूलों पर टिका रहता है। रंगा ने अपने सिपाहियों से कहकर रघुवीर को जिंदान में डलवा दिया। रघुवीर को जिंदान में डालते हुए एक गाय ने देख लिया और वो तुरंत गौरी शेरनी के पास पहुंची और उसने गौरी को सब बता दिया। रघुवीर के पकड़े जाने की खबर सुनकर तो जैसे गौरी का कलेजा ही फट गया। वो बहुत परेशान हो गई। गाय बहन, तुम भूलकर भी इस बारे में कृष्णा को मत बताना। मैं जानती हूँ वो जालिम रघुवीर को कभी आजाद नहीं करेगा, क्योंकि जिन शक्तियों को वह रघुवीर से हासिल करना चाहता है वो शक्तियाँ कृष्णा के अंदर भी हैं। जब उसे कृष्णा का पता चलेगा तो वो मेरे बेटे तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। उस जालिम से बचाने के लिए मुझे अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना होगा। तब गौरी अपने बेटे कृष्णा को लेकर अपने जंगल से दूर आकर रहने लगी और ये राज कृष्णा से छुपाने लगी। माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? वो हमसे अब तक मिलने क्यों नहीं आए? और माँ, हम अपने जंगल से दूर आकर यहाँ क्यों रह रहे हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी जरूरी काम से विदेश गए हैं। उन्होंने एक पत्र भेजकर हमें यहाँ रहने के लिए कहा है। अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। लेकिन यूं करते करते पूरे 15 साल बीत गए। कृष्णा जवान हो गया, लेकिन उसके पिता अभी तक नहीं लौटे थे। तब एक दिन कृष्णा ने फिर से अपनी माँ से सवाल किया, माँ, पिछले 15 वर्षों से मेरा एक ही सवाल है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ है? जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अगर पिताजी किसी काम से बाहर गए होते तो वो जरूर लौट कर आते। बताओ माँ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं? तब मजबूर होकर गौरी कृष्णा को उसके पिता रघुवीर शेर का वो राज बताती है कि आखिर क्यों वो इतने लंबे वर्षों से अपने बेटे के साथ अपना जंगल छोड़कर यहाँ रह रही है। बेटा, वो जालिम तुम तक ना पहुंच सके, इसलिए मैं तुम्हें पिछले 15 वर्षों से लेकर यहाँ रह रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पिता इस समय जिंदा होंगे भी या नहीं। ऐसा मत कहो माँ, पिताजी को कुछ नहीं होगा। मेरे पिता एक बहादुर राजा हैं। उस लालची रंगा ने उन शक्तियों की लालच में आज भी पिताजी को बंदी बनाकर रखा होगा। वो आज भी जिंदा होंगे। मैं अपने पिता तक जरूर पहुँचूंगा। तब गौरी ने कृष्णा को उसके अंदर छिपी उन ताकतवर शक्तियों के बारे में बताया और तब कृष्णा ने अपनी शक्तियों को याद करते हुए विशाल रूप ले लिया और विशाल ताकतवर रूप लेकर कृष्णा रंगा के जंगल पहुंच गया। विशाल ताकतवर शेर को देखकर रंगा के कुछ सिपाही तो डरकर भाग खड़े हुए और रंगा के कुछ सिपाहियों को कृष्णा ने उधेड़ कर रख दिया। कृष्णा ने अपने पिता रघुवीर को रंगा की कैद से आजाद करा लिया और उस पापी रंगा को उसी जिंदान में डाल दिया जिस तरह उसने कृष्णा के पिता रघुवीर को सालों तक अपनी बेड़ियों में बांध कर रखा। और इस तरह फिर से सालों बाद बिछड़ा हुआ रघुवीर का परिवार आबाद हो गया। रघुवीर कृष्णा और अपनी पत्नी गौरी के साथ हंसी खुशी फिर से जंगल में रहने लगा। आज जंगल के राजा वीरा ने अपने कुछ खास वफादार सिपाहियों को एक जगह इकट्ठा किया। सिपाहियों, तुम सभी को मैं एक बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप रहा हूँ। हमारा इकट्ठा किया हुआ सोना कल विदेशी जहाजों से हमारे पास आ रहा है। तुम्हें वो सारा सोना अपने जहाजों में सही सलामत भरकर यहाँ लेकर आना है। लेकिन याद रहे, इस काम में कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारा सोना हमारे जंगल की गरीब जनता का है। वीरा के सिपाही अगले दिन जहाज में सवार होकर सोना लेने के लिए निकल पड़े। 2 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद वीरा के सिपाही उन विदेशी जहाजों के पास पहुंचे और उन्होंने उन विदेशी जहाजों से सारा सोना अपने जहाजों में भर लिया और उसे लेकर वो अपने जंगल की ओर लौटने लगे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही अचानक से तेज तूफान शुरू हो गया
और अचानक एक के बाद एक उनके जहाजों में तेज धमाके हुए। भयानक धमाकों के कारण वीरा के सिपाहियों के सारे जहाज सोने के साथ समंदर में डूब गए और वीरा के सारे सिपाही भी मारे गए। देखते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। 2 दिन यूं ही बीत गए। वीरा को अपने सिपाहियों की कोई खबर नहीं मिली। तब वीरा ने एक चील को अपने पास बुलवाया। अरे चील, जरा समंदर की तरफ जाकर देखो, मेरे सिपाहियों को इतना समय क्यों लग रहा है। तब वो चील उड़कर समंदर की तरफ पहुंची, जहां उसने देखा वीरा के सारे जहाज टूटकर बिखर चुके हैं और गहरे पानी में डूबे हुए हैं और साथ ही वीरा के सिपाहियों की लाशें भी खून से लथपथ पानी के ऊपर तैर रही हैं। ये नजारा देखकर चील फौरन वहां से वीरा के पास आई। वीरा महाराज, हमारे साथ बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। हमारे सिपाहियों के सारे जहाज टूटकर समंदर में डूब गए हैं और आपके भेजे हुए सारे सिपाही भी मारे जा चुके हैं। तुम जल्दी वहाँ मेरे साथ चलो। वीरा और उसके साथ कुछ जानवरों ने जब वहां पहुंचकर देखा तो वीरा के सिपाहियों की लाशें चारों तरफ खून से लथपथ समंदर में तैर रही थी। उनके आसपास का पानी भी खून से एकदम लाल हो गया था। वीरा के जहाज के टुकड़े पानी में डूबे हुए थे और सोने का तो कोई अता पता ही नहीं था। ये देखकर जंगल के गरीब जानवर जो कई दिनों से सोने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन सभी के चेहरों पर उदासी छा गई। हम सब कितने समय से इस सोने की उम्मीद लगाए बैठे थे। हमारे सारे सपनों पर पानी फिर गया। अब हमारे बच्चों का क्या होगा। तब ऐसे में वीरा ने जानवरों को समझाते हुए कहा, भाइयों, जो कुछ हुआ पूरा हुआ है, लेकिन ये समय ऐसे निराश बैठने का नहीं बल्कि ये पता लगाने का है कि आखिर ये सब कैसे हुआ है। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर ये सब हमारे साथ किसी ने जानबूझकर किया है। जहाज के टुकड़े और सिपाहियों की लाशें तो पानी में ही तैर रही हैं, लेकिन सोना वो तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। मुझे एक बार पानी की गहराई में जाकर देखना होगा। तब वीरा ने एक सबमरीन का इंतजाम किया और वो सबमरीन में बैठकर समंदर के नीचे गहराई में गया, लेकिन बहुत छानने के बाद भी उसे समंदर के नीचे कुछ भी नहीं मिला। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ये सिर्फ एक दुर्घटना होती तो हमारे जहाज का सोना समंदर के नीचे ही मिलता, लेकिन यहाँ तो सोने का कोई भी नामो निशान नहीं है। इसका मतलब ये तो साफ है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है और उसी ने सारा सोना अपने कब्जे में लिया है। मुझे उस गद्दार का पता लगाना होगा। तब वीरा जानवरों के पास गया। तुम सब अपनी उम्मीदें बिल्कुल मत खोना। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली जरूर आएगी और वो सोना भी मैं जल्द वापस लेकर आऊंगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन एक मादा घोड़ा अपने बच्चे के साथ घास चरने जंगल में जा रही थी। तभी उसने देखा थोड़ी दूरी पर 3 पंखों वाले रंगीन चीता आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, हमने वो सोना तो लूट लिया, लेकिन अब उस सोने को हम कहाँ छिपा कर रखें। इस जंगल में तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ हम उस खजाने को रख सकें। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बड़ी मुश्किल से ही वो सोना हमारे हाथ लगा है। अगर वो भी हमारे हाथों से निकल गया तो फिर हम कंगाल हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं भाई, तुम दोनों खामखा इतना सोच रहे हो। जब तक हमारे पास ये उड़ने वाले पंख हैं, तब तक कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। अभी वो सोना जहाँ रखा है उसे वहीं पर रहने दो। जल्द हम उसके लिए कोई दूसरी जगह तलाश कर लेंगे। जब मादा घोड़ा ने ये सब सुना तो वो फौरन वहाँ से लौटकर वीरा के पास आई और उसने जो कुछ जंगल में देखा वो सब वीरा को बता दिया। इसका मतलब मेरा शक सही था। उन लुटेरे चीतों से वो सोना निकालने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ये सोचकर वीरा ने एक प्लान बनाया। उधर उस जंगल में एक भालू और गोरिल्ला आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। अरे गोरिल्ला भाई, क्या तुम्हें पता है हमारे इस जंगल की काली पहाड़ी के पीछे एक ऐसी रहस्यमयी गुफा है जिसके बारे में जंगल में किसी को नहीं पता। सालों से वो गुफा ऐसे ही वीरान पड़ी है। मुझे तो उस गुफा की तरफ जाने में भी डर लगता है भाई। रंगीन चीतों ने जब गोरिल्ला और भालू की ये बातें सुनी तो वो फौरन उड़कर काली घाटी के पीछे उस गुफा तक पहुँचे। चलो भाई, हमारा काम तो आसान हो गया। हमें सोना छुपाने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई। ऐसा कहकर रंगीन चीतों ने वो सारा सोना लाकर उस गुफा के अंदर छिपा दिया और उसका दरवाजा एक पत्थर से बंद कर दिया। चलो भाई, अब चलकर कोई दूसरा बड़ा खजाना लूटा जाए। आखिर जितना भी सोना हो हमारे लिए तो कम ही है।
वहीं थोड़ी देर बाद उस गुफा का पत्थर उसके सामने से हटा, क्योंकि उस गुफा के अंदर पहले से ही वीरा मौजूद था और इस तरह वीरा का ये प्लान कामयाब रहा। दरअसल उस दिन जब मादा घोड़ा से रंगीन चीतों के बारे में सुनकर मादा फौरन अपने दोस्त भालू और गोरिल्ला के पास गया। भालू, गोरिल्ला, तुम्हें इसी समय पास के जंगल जाना है और रास्ते में काली घाटी के पीछे वाली गुफा के बारे में बातें करते हुए जाना है कि तुम्हें उस वीरान पड़ी गुफा की तरफ जाने में भी डर लगता है। और यूं इस तरह वीरा ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके उन रंगीन चीतों को बेवकूफ बनाकर उनसे अपना सारा सोना हासिल कर लिया। वीरा ने वो सोना ले जाकर अपने जंगल के जानवरों में बांट दिया। वीरा महाराज, आपकी जय हो, आपने अपना वादा पूरा किया। हाँ भाइयों, लेकिन अभी एक काम बाकी है। वो रंगीन लुटेरे चीता किसी और को न लूट सकें, इसके लिए मुझे उन्हें रोकना होगा। और जिन पंखों की उड़ान के घमंड में आकर वो आए दिन ऐसी लूटपाट करते हैं, उन्हें भी एक बार सबक सिखाना है। तब वीरा तुरंत जाकर एक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक जी, कुछ लुटेरे रंगीन चीता उड़ने वाले पंख पाकर जंगल में आए दिन लूटपाट कर रहे हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाने के लिए एक ऐसे अनोखे पंख दो जिनसे उनका घमंड चूर चूर हो जाए। वीरा की बात सुनकर तांत्रिक ने उसे अनोखे सोने के जादुई पंख दिए। तब वीरा उन जादुई पंखों को अपने अंदर छिपाकर उन तीनों रंगीन चीता के पास गया। अरे ओ रंगीन चीता, बहुत कर ली तुमने जंगल में लूटपाट, आज के बाद तुम कोई भी लूटपाट नहीं करोगे। और ऐसा करने से क्या तुम हमें रोकोगे वीरा? क्या तुम्हें दिखता नहीं, हमारे पास ही जादुई उड़ने वाले पंख हैं, तुम हमें छू भी नहीं सकते। ये कहकर जैसे ही रंगीन चीता वहाँ से उड़ने लगे, तभी वीरा ने अपने अंदर से जादुई पंख निकाले और उन जादुई पंखों की शक्तियों से उन लुटेरे चीता के पंखों को हमेशा के लिए जलाकर राख कर दिया। अपने जादुई पंखों को खोकर रंगीन चीता को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। अब यहाँ से दफा हो जाओ, और फिर से तुमने कोई लूटपाट करने के बारे में भी सोचा तो अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर तीनों रंगीन चीता दुम दुबाकर वहाँ से भाग गए और इस तरह वीरा ने जानवरों से किया हुआ अपना वादा पूरा किया और सोने को पाकर जानवरों का जीवन अब खुशहाल हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार कुछ रंगीन लुटेरे चीता तेजी से भागते हुए एक जंगल में आते हैं। वहां आकर वे सभी रंगीन चीता जंगल की महारानी रुमझुम शेरनी पर हमला कर देते हैं और रुमझुम शेरनी से उसकी नवजात बच्ची सफेद शेरनी को छीन लेते हैं। चलो साथियों, हमारा काम हो गया, अब निकलो यहाँ से। रुमझुम शेरनी उन लुटेरे चीतों का पीछा करती है। अरे छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, कोई मेरी मदद करो। रुमझुम शेरनी को अपने पीछे आता देखकर एक चीता उस पर हमला करता है और रुमझुम शेरनी को वहीं घायल कर देता है। रंगीन चीता रुमझुम शेरनी की बेटी को लेकर एक पहाड़ी पर आ जाते हैं। तभी थोड़ी दूर आकर वे सभी अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि सामने से कांचा नाम का एक बाघ अपने साथियों के साथ वहां आकर उन लुटेरे चीतों का रास्ता रोक लेता है। कांचा बाघ, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अपने साथियों से कहो हमारा रास्ता साफ करे और हमें यहाँ से जाने दे। हो रंगीन चीता, ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता और ना ही यहाँ से कोई जा सकता। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास ये शेर की बेटी किसकी है और तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? कांचा, ये शेरनी की बच्ची हमने जंगल से पकड़ी है और ये हमारा शिकार है, इससे तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो और हमें यहाँ से जाने दो। यह सुनकर कांचा को बहुत गुस्सा आता है। कांचा के सिपाही रंगीन चीतों पर हमला कर देते हैं। उनमें भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कांचा के सिपाही एक एक करके रंगीन लुटेरे चीतों को वहीं मौत की नींद सुला देते हैं। कांचा चीता के लीडर से रुमझुम शेरनी की बेटी को छीन लेता है। चीता, ये सफेद शेरनी मेरे बहुत काम की है, मैं इसी की तलाश में था। अच्छा हुआ तुम इसे मेरे पास ही ले आए, अब ये मेरा शिकार है। ऐसा कहकर कांचा बाघ नन्ही सफेद शेरनी को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी घायल चीतों का सरदार अचानक से उठकर कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ, ये सफेद शेरनी तो हमारा शिकार थी और अब ये उस कांचा के हाथ में है। वह दुष्ट न जाने इसके साथ क्या करेगा। मुझे जाकर रुमझुम शेरनी को इसकी खबर देनी होगी। और रुमझुम शेरनी के पास आकर कहता है,
रुमझुम शेरनी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी बेटी को सिर्फ शिकार समझकर अपने साथ ले गए थे, लेकिन रास्ते में एक दुष्ट कांचा बाघ ने हम पर हमला करके मेरे सभी साथियों को मार डाला और तुम्हारी नन्ही बेटी को मुझसे छीन लिया। तुम्हारी बेटी इस समय कांचा की कैद में है। यह सुनकर रुमझुम शेरनी हैरान हो जाती है और उसे बहुत दुख होता है। चीता, यह तुमने क्या किया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी बेटी को मौत के मुंह में भेज दिया। मेरी बेटी का जीवन खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। हाँ रुमझुम शेरनी, ये सब हमारी वजह से हुआ है। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरे प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े, लेकिन मैं तुम्हारी बच्ची को सही सलामत उस कांचा बाग से वापस लेकर आऊँगा। तब रुमझुम शेरनी अपनी बच्ची को बचाने के लिए चीता के साथ मिलकर एक योजना बनाती है और माचिस का एक घेरा बनाकर उसमें एक नकली सफेद शेरनी को खड़ा कर देती है और चीता को सारी प्लानिंग समझाती है। उधर कांचा अपने सिपाहियों के साथ नन्ही सफेद शेरनी की बलि देने जा रहा होता है। रुमझुम की बेटी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी रंगीन चीता भागता हुआ वहां आता है। कांचा बाघ, रुक जाओ, सिर्फ एक सफेद शेरनी से तुम्हारा क्या होगा? जंगल में इससे भी बड़ी सफेद शेरनी कैद है और उसे सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। चीता की बात सुनकर कांचा के मन में लालच आ जाता है। ठीक है चीता, तुम मुझे उस सफेद शेरनी के पास ले चलो। तब चीता कांचा को लेकर रुमझुम शेरनी की बताई हुई जगह पर आ जाता है। कांचा देखता है कि वहाँ तो सच में एक माचिस के घेरे में एक बड़ी सफेद शेरनी कैद है। यह देखकर कांचा उसे निकालने के लिए उस माचिस के घेरे में कूद पड़ता है, लेकिन तभी वह नकली सफेद शेरनी वहाँ से गायब हो जाती है। कांचा ने देखा कि वहाँ तो कोई शेरनी नहीं है और उसके साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कांचा उस माचिस के घेरे से बाहर आता, रुमझुम शेरनी भागती हुई एक मशाल लेकर उस माचिस के घेरे में डाल देती है और माचिस के घेरे में आग लगा देती है। लालची कांचा बाघ उस माचिस के घेरे में जलकर वहीं भस्म हो जाता है। रुमझुम शेरनी अपनी बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होती है। एक बार सुंदरवन जंगल में भीमा नाम का एक शेर अपनी पत्नी रुमझुम शेरनी के साथ रहता था। वैसे तो भीमा शेर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीमा और रुमझुम को हमेशा एक औलाद की कमी खलती थी। रुमझुम शेरनी को कई सालों तक कोई औलाद नहीं थी, जिस वजह से रुमझुम शेरनी हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन भीमा शेर एक पंडित जी के पास जाता है और उन्हें अपनी परेशानी का कारण बताता है। तब पंडित जी भीमा शेर को एक जादुई फल देते हैं और उसे अपनी पत्नी रुमझुम को खिलाने के लिए कहते हैं। भीमा शेर वह फल लाकर अपनी पत्नी रुमझुम को खिला देता है और फल खाने के कुछ दिनों बाद ही रुमझुम शेरनी गर्भवती हो जाती है और एक दिन रुमझुम शेरनी एक साथ 3 बेटियों को जन्म देती है। लेकिन बेचारी रुमझुम शेरनी का दुर्भाग्य, वह अपनी तीनों बेटियों को जन्म देते ही चल बसती है। भीमा शेर यह देखकर बहुत दुखी होता है कि वह अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण अकेले कैसे करेगा। यह सोचकर भीमा शेर बहुत परेशान रहने लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतता है। भीमा शेर अपनी तीनों बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करता है। वहीं उसी जंगल में एक घमंडी और लालची काली नाम की शेरनी रहा करती थी। काली शेरनी भीमा और उसके परिवार से जला करती थी। वह हर रोज भीमा शेर को उसकी बेटियों को जंगल में घुमाते हुए देखा करती थी और मन ही मन उसकी तीनों बेटियों को मारने का प्लान बनाती थी। इस भीमा शेर की यह तीनों बेटियां, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे इस भीमा शेर को खत्म करके इसके जंगल पर अपना कब्जा करना है और यहाँ राज करना है। ऐसा सोचकर एक दिन काली शेरनी भीमा शेर के पास जाती है और रोते हुए भीमा शेर से कहती है, भीमा शेर, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं गर्भवती हूँ। मेरे पास न खाने के लिए खाना है और न ही रहने के लिए घर है। भीमा शेर, तुम मेरी मदद करो। काली शेरनी की दुख भरी कहानी सुनकर भीमा शेर को उस पर दया आ जाती है और भीमा शेर काली शेरनी को अपने साथ रख लेता है। काली शेरनी भीमा शेरनी की बेटियों के साथ शुरुआत में बहुत अच्छा बर्ताव करती है और उनका अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिन बाद काली शेरनी एक बेटे को जन्म देती है। काली शेरनी भीमा शेर के सामने उसके तीनों बेटियां और अपने बेटे सभी का अच्छे से ख्याल रखती है। काली शेरनी के इस बर्ताव को देखकर भीमा शेर बहुत खुश होता है। एक दिन भीमा शेर अपनी पत्नी काली के बारे में सोचता हुआ जंगल से जा रहा था।
काली बहुत अच्छी है। उसने सौतेली माँ होते हुए भी मेरी बेटी को कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने उससे शादी करके एक अच्छा फैसला किया। भीमा शेर मन ही मन ये सब सोच रहा था कि तभी कुछ शिकारी बाघ मानव भीमा शेर को घेर लेते हैं और भीमा शेर पर हमला करके उसे वहीं जान से मार डालते हैं। थोड़ी देर में काली शेरनी वहां आती है। काली शेरनी भीमा को मरा देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल वे सभी शिकारी बाघ मानव काली शेरनी के ही सिपाही थे। अब काली शेरनी जंगल की रानी बन जाती है और जंगल पर अपना कब्जा कर लेती है। जंगल की रानी बनने के बाद काली शेरनी भीमा शेर की तीनों बेटियों के साथ सौतेला बर्ताव करने लगती है। काली अपने बेटे को भरपेट खाना खिलाती थी और वहीं उन तीनों शेरनियों से सारा काम करवाती थी और उन्हें खाना तक नहीं देती थी। बेचारी तीनों शेरनियां बहुत अधिक दुखी रहने लगती हैं। वहीं एक रात भीमा शेर की आत्मा उसके शरीर से उठती है और कहती है, वह दुष्ट काली शेरनी मेरी बेटियों को भूख से तड़पाकर मार डालेगी। मुझे अपनी बेटियों को उस अत्याचारी शेरनी से बचाना होगा। ऐसा कहकर भीमा शेर की आत्मा जंगल के जानवरों के पास जाती है और वह उन्हें सारी बात बताता है। भाइयों, तुम सब मेरी मदद करो। उस लालची काली शेरनी ने मेरे साथ धोखा किया और धोखे से मेरी हत्या करवा दी। अब वह मेरी बेटियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। वह शेरनी नहीं बल्कि शेरनी के भेष में एक डायन है। तुम सब मेरी मदद करो और मेरी बेटियों को बचा लो। तब भीमा शेर की बात सुनकर जंगल के सभी जानवर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे सभी इकट्ठा होकर काली शेरनी के पास पहुंचते हैं। काली शेरनी सभी जानवरों को एक साथ देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे जानवरों, तुम सब यहाँ इकट्ठे होकर ऐसे मेरे पास क्यों आए हो? जाओ और जाकर कोई काम करो। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर काली शेरनी और उसके सैनिकों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके काली शेरनी के साथ उसके सभी सैनिकों को वहीं मार डालते हैं और भीमा शेर की तीनों बेटियों को काली शेरनी के कहर से बचा लेते हैं। वहीं भीमा शेर की आत्मा अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश होती है और फिर भीमा शेर की आत्मा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है।